अच्छा, तो अब जो है ना प्योर रोलिंग देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यदि हम प्योर रोलिंग को बोलें तो उसको हम बोलेंगे कि जो बॉडी स्लिप नहीं कर रही है वो प्योर रोल कर रही है, नॉट स्लिपिंग। ठीक है, स्लिप नहीं कर रही है, स्किड नहीं कर रही, तो वो बॉडी प्योर रोल कर रही है। ठीक है, मतलब इंट्यूटिवली आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। प्योर रोलिंग का बेसिकली यही मतलब निकला। तो ये कहना कि बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, उससे बॉडी के मोशन के लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं अपन। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि सपोज ये डिस्क है ना, और ये रोल कर रही है, डिस्क रोल कर रही है। प्योर रोलिंग कर रही है कि नहीं कर रही है अभी नहीं अपन कह रहे हैं, है ना। रोल कर रही है मतलब ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। सेंटर ऑफ मास जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VC1 इस तरह से जा रहा है। ठीक है, और बॉडी रोटेट भी कर रही है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा, अब यदि ये बॉडी डिस्क जो है वो t=0 सेकंड पे यहाँ पे है और t=t0 सेकंड पे ये यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो इसको अपन देख सकते हैं, ये बॉडी जैसे यदि रोल करती है तो एक पर्टिकुलर आर्क होगा जो कि जमीन से टच होता हुआ और इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे पॉइंट शुरू में t=0 पे ए पॉइंट यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद जो है चूंकि बॉडी रोल कर रही है तो यहाँ पे कहीं पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया, और ऊपर से कोई एक पॉइंट है वो सबसे नीचे आ जाएगा डिस्क के। ठीक है, ये तो क्लियर है। अच्छा, और बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, तो ये जमीन पे भी जो है वो ये डिस्टेंस चलेगी। ठीक है, अच्छा, यदि ये बॉडी प्योर रोल कर रही है तो उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जमीन पे ये जो डिस्टेंस इसने चला s, ये जो है वो इस आर्क के बराबर होगा। इसको मैं लिख देता हूँ आर्क AB। ठीक है, अच्छा, तो इसको अपन लिख सकते हैं S=थीटा इंटू रेडियस, यदि डिस्क का रेडियस r है ना, आर्क AB को। और इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो s को डिफरेंशिएट कर दिया ds/dt और r कर दिया d θ/dt। ठीक है, अच्छा, ds/dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और r dθ/dt है कि नहीं, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है प्योर रोलिंग के लिए, है ना। ये इसको ध्यान में रखें, ये कंडीशन है प्योर रोलिंग के लिए। ये कंडीशन क्या कह रही है कि जो सेंटर ऑफ मास की जो ट्रांसलेशन मोशन की जो वेलोसिटी है वो r ओमेगा के बराबर है। अच्छा, ये रिलेशन वो रिलेशन नहीं है जो हमने सर्कुलर मोशन में किया था कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है किसी भी सर्कुलर मोशन में r ओमेगा होती है, ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन का एक वेरिएबल है, उसका रोटेशनल मोशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। ठीक है, पर इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेशन मोशन का एक वेरिएबल है, उसका रोटेशन मोशन से कोई लेना देना नहीं। और ओमेगा जो है वो प्योर रोटेशनल मोशन का एक वेरिएबल है। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि बॉडी स्लिप नहीं करे, बॉडी स्लिप नहीं करे है, तो उससे उसका कंडीशन का बेसिकली ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है सर्कुलर मोशन की उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इन इटसेल्फ अपने आप में नहीं है। ठीक है, अपन ने इसके पहले रोलिंग के कुछ एग्जांपल्स किए थे, जो पहले अभी इसके जस्ट पहले जो वीडियोस में एग्जांपल्स किए थे उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी। तो जरूरी नहीं है कि रोलिंग में जो है वो हर केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में जो रिम की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी, जो सर्कुलर मोशन से आ रही होगी, वो सेंटर ऑफ मास की जो ट्रांसलेशन मोशन की ये है ना वेलोसिटी, उसके बराबर होनी चाहिए। अच्छा, यदि ये नहीं होता है तो क्या होगा? जैसे सपोज जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
इससे ज़्यादा है, ट्रांसलेशन मोशन से ज़्यादा है, तो ये मोशन कैसा दिखेगा? यदि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास टेंजेंशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो आर ओमेगा से ज़्यादा है, तो बॉडी का मोशन ऐसा दिखेगा। इस मोशन में क्या हो रहा है कि वी सी एम तो ज़्यादा है, तो ट्रांसलेशनली तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, बट बॉडी उतना रोटेट नहीं की, ठीक है? तो ये आर्क लेंथ से कहीं ज़्यादा है। जो एस का जो डिस्टेंस है वो इस ए बी वाले आर्क से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई और बॉडी रोटेट तो कर ही नहीं पाई, तो इसका मतलब स्लिप करके ही गई, ठीक है? अच्छा, ये तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि यदि आप कोई साइकिल चला रहे हैं, है ना, या कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अचानक कोई स्लिपरी जगह पे आ जाए तो पहिया तो घूमता ही नहीं, है ना, और मतलब साइकिल या मोटरसाइकिल वो स्किड कर जाती, तो यही चीज़ हो रही है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, और अच्छा, दूसरा, यदि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा से कम है, ठीक है, तो पहिया तो रोटेट कर जाएगा पर बॉडी उतना मूव नहीं करेगी, ठीक है? तो ये जैसे उस टाइम पे होता है जैसे आपकी, है ना, साइकिल या मोटरसाइकिल जो है वो किसी मिट्टी में या किसी में फंस जाए और आप जोर से उसको निकालने की कोशिश करें तो आप देखेंगे पहिया तो घूम रहे है कि नहीं, बट वो साइकिल या मोटरसाइकिल जो है वो आपके आगे नहीं जा रही, ठीक है? तो ये उस टाइप का केस हो गया। तो ये कंडीशन जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा के बराबर होना, ये एक स्पेशल केस में ही सेटिस्फाई होती है जिसको हम प्योर रोलिंग का केस बोलते हैं, ठीक है? अब इसका एक और इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है ना, वो भी देखते हैं। प्योर रोलिंग का एक और कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, ठीक है? वही डिस्क अपना ले ली, ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वी सी ओ एम है। अच्छा, रोटेट भी कर रही है कि नहीं, और एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है। तो प्योर रोलिंग की बेसिक कंडीशन अपन ने क्या बोली थी? नॉट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रही, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं अपन, ठीक है? कि बॉडी जो है स्लिप नहीं कर सकती, तो स्लिप नहीं कर सकती उसका क्या मतलब निकला? जैसे यहाँ पे सरफेस पे मैंने ब्लॉक रख दिया, ठीक है, ब्लॉक स्टेशनरी है, सरफेस तो जीरो वेलोसिटी पे है, सरफेस नहीं मूव कर रहा, तो ये स्लिप कर रहा है कि ब्लॉक नहीं स्लिप कर रहा, ठीक है? अब यदि सपोज यहाँ से मैंने फोर्स दे दिया थोड़ा, है कि नहीं, और ब्लॉक जो है वो हिल करके यहाँ से और यहाँ आ गया, ठीक है, मूव करके यहाँ से यहाँ आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ब्लॉक जो है स्लिप कर गया। तो स्लिप करने का मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक की वेलोसिटी और जो सरफेस की वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, एक रिलेटिव मोशन आ गया दोनों के बीच में, है कि नहीं, नॉन जीरो रिलेटिव मोशन आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस जो है वो नॉन जीरो हो गया, ठीक है? और इसी को स्लिपिंग, है ना, यही बेसिकली स्लिपिंग हो गई, ठीक है, ब्लॉक स्लिप कर गया। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ना, ब्लॉक में तो लोअर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी मतलब ऑब्वियस ही था। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं रहता, हम कैलकुलेट कर चुके हैं रोलिंग के केस में, जो पॉइंट ए है उसकी दो वेलोसिटीज थी, एक वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी जो ट्रांसलेशन मोशन के कारण थी वी सी ओ एम, और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी जो रोटेशनल मोशन के कारण आर ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए अपन ने क्या निकाला था? ये अपन ने निकाला था वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो कॉन्टैक्ट में है लोअर मोस्ट पॉइंट, ठीक है? तो जिस सरफेस के कॉन्टैक्ट में ये डिस्क है, यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट पे उनका रिलेटिव वेलोसिटी यदि नहीं होनी है, इसका क्या मतलब निकला कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो वेलोसिटी ऑफ सरफेस के बराबर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सरफेस तो जीरो है ना, यदि जीरो है तो, है ना, यदि ग्राउंड पे है जो नहीं मूव कर रहा तो 0 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब निकला कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा जीरो होना चाहिए, ठीक है? और इसका क्या मतलब निकला? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा के बराबर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ गया जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, हालांकि रिजल्ट निकालने का तरीका डिफरेंट था, कंसिडरेशंस बिल्कुल डिफरेंट थे। जैसे इस वाले में कंसिडरेशन ये था कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है
उसकी वेलोसिटी सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, और फिर हमने वो कंसिडरेशन लगाया तो ये आया। और इसके पहले जो हमने ये वाला रिजल्ट निकाला था उसका कंसिडरेशन ये था कि भाई वो आर्क जितना मूव करेगा, है कि नहीं, रोटेशन के कारण, उतना ही ट्रांसलेशन के कारण जो है वो बॉडी को मूव होना चाहिए, ये कंसिडरेशन था। बट रिजल्ट जो है वो सेम आया। ठीक है। अच्छा इस केस में तो जैसे नीचे वाले सरफेस की वेलोसिटी 0 है ग्राउंड पे, यदि ये नहीं है, यदि ये डिस्क जो है किसी एक मूविंग प्लैंक के ऊपर रखी हुई है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे ये डिस्क है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी v से ये रोटेट कर रही है, और ट्रांसलेशन वेलोसिटी ये है, और प्लैंक के ऊपर रखा हुआ प्लैंक की वेलोसिटी जो है वो u है। अच्छा ये बेसिकली प्योर रोलिंग अपन देख रहे हैं। अच्छा, अपन ने प्योर रोलिंग की जो कंडीशन जो देखी थी उसमें क्या था, ए पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट इस डिस्क का, कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो वेलोसिटी ऑफ सरफेस के बराबर होना चाहिए। यहाँ से निकाला था अपन, यहाँ से शुरू किए थे, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो वही है माइनस ओमेगा आर। ठीक है। और इस केस में वेलोसिटी ऑफ सरफेस जो है वो u है, तो प्योर रोलिंग के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। ठीक है। इस पे एक आधे एग्जांपल्स भी करेंगे अपन, उससे और क्लियर हो जाएगा, बट ये आप ध्यान में रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्योर रोलिंग की। अच्छा, प्योर रोलिंग का एक और कॉन्सिक्वेंस है ना, वो भी अपन देख लेते हैं। तो जैसे भाई है ना, सेम डिस्क अपन ने ले ली, रोटेट भी कर ली और ट्रांसलेशन मोशन भी कर ली, और यदि प्योर रोलिंग कर रही है तो हमने देखा वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो सरफेस की वेलोसिटी के बराबर है, ये सरफेस है। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है। अच्छा, अब फ्रिक्शन जो है वो कब लगता था? हमने जब फ्रिक्शन डिस्कस किया था तो फ्रिक्शन कब लगता था? जब भी कोई एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस पे स्लिप करे तभी फ्रिक्शन लगता था। अच्छा, यहाँ पे तो कंडीशन ही ये है कि स्लिप नहीं होना है, और इसीलिए तो हमने ये कंडीशन रखी प्योर रोलिंग के लिए। तो ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जब बॉडी प्योर रोल कर रही है तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रहता है ना, एक तरह से, है ना, फ्रिक्शन नहीं है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये बॉडी बिल्कुल इस तरह से बिहेव करेगी जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जा रही हो। ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है, ये वॉयलेट कलर का, ये यदि रफ है और इसके बाद में ये स्मूथ सरफेस आ गया, ठीक है, और यदि रफ सरफेस पे बॉडी यदि प्योर रोलिंग कर रही है, तो जब ये यहाँ से ट्रांजिशन होके स्मूथ सरफेस पे आ जाएगी तो बॉडी के बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है कि नहीं? तो बॉडी यदि रफ सरफेस से मूव करके स्मूथ सरफेस पे आ गई तो इसके मोशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। अभी भी ये ट्रांसलेशन मोशन इसका चलता रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी रोटेट भी करती रहेगी बॉडी। बॉडी का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो, और जो सरफेस वाला जो पॉइंट है उसमें कोई रिलेटिव मोशन यहाँ पे भी नहीं था, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं रहेगा। यहाँ पे भी वी ए जो है वो वी सरफेस के बराबर होगा। ये एक अलग बात है कि अब की बार सरफेस जो है स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है कि नहीं, बट फ्रिक्शन यहाँ पे भी नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ तो स्लिप नहीं हो रहा था, और यहाँ फ्रिक्शन वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि सरफेस स्मूथ है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है इसका, है ना। तो ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि भाई फ्रिक्शन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या ये बॉडी चलती जाएगी क्या लगातार, है? तो बट इसको आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा रियल लाइफ सिचुएशन में। आपने कंचे खेले हैं? यदि आप में से जिन लोगों ने कंचे खेले होंगे तो यदि कोई स्मूथ सा कंचा आप लेकर के, कंचा मतलब मार्बल, है ना, तो यदि स्मूथ सा मार्बल लेकर के यदि आप किसी सख्त फर्श पे, है ना, बिल्कुल साफ होना चाहिए फर्श, उसके ऊपर यदि आप रोल करा देंगे तो कंचा बहुत दूर तक जाता है ना, वो रोल करता चला जाएगा क्योंकि हार्ड है और वो प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है। या कंचे की जगह जैसे आप वो स्टील की बॉल बेयरिंग ले लें, ठीक है, वो भी हार्ड है ना। अब मैं बता रहा हूँ अभी वो हार्ड का कारण क्या है, हार्ड होने का कारण क्या है। तो बॉल बेयरिंग है, उसको भी यदि आप फर्श पे छोड़ दें
तो बहुत दूर तक जाती है, और उसमें हो बेसिकली यही रहा है, लेकिन प्योर रोलिंग कर रही है, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी और ज़ीरो हो गई, और वो एक तरह से है ना काफ़ी दूर तक बिल्कुल ज़ीरो फ्रिक्शन पे जाती है। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि मतलब बॉडी फिर रुकती क्यों है, ठीक है, तो उसको देखते हैं जरा। तो उसमें रीज़न ये बोलते हैं कि जब भी बॉडी किसी भी सरफेस पे ट्रैवल करती है तो बिल्कुल लोकल लेवल पे थोड़ा डिफॉर्मेशन होता है, जो बॉडी रोल कर रही है उस पर भी और सरफेस पे भी। तो ये एक तरह से यदि मैं इसका एनलार्ज फॉर्म बनाऊं, तो पहले एनलार्ज फॉर्म बनाता हूँ, फिर है ना देखते हैं उस पर। ये इसका एनलार्ज फॉर्म हो गया। तो इसमें अब इसको जो है वो थोड़ा सा डिफॉर्म करते हैं, तो सरफेस जो है वो इस टाइप का बिल्कुल फ्लैट नहीं रहता है, और बॉडी भी जो है वो बिल्कुल अपने शेप में नहीं रहती है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला जो पोर्शन है वो करीब थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना, इट्स छोटा सा माउंटेन टाइप का। और इसलिए मैंने कहा था कि बॉडी जितना हार्ड होगी उतना डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सरफेस भी ऐसा हो गया क्योंकि बॉडी जो है वो थोड़ी सी धस गई एक तरह से अंदर, ठीक है, और जितने हार्ड सरफेस होंगे बॉडी धंसेगी नहीं, इसलिए मैंने मार्बल और फर्श और वो वैसे वाले एग्जाम्पल लिए थे। तो अब इसमें जो है वो जो सरफेस एक और तरह से जो है फिर वो बॉडी को रोकता है। अब आप देखें यदि सरफेस ऐसा हो गया और बॉडी थोड़ी सी सरफेस के अंदर जा चुकी है, तो एक इस सरफेस का एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा, दिख रहा है। यदि ये सरफेस इस तरह का हो गया तो नॉर्मल फोर्स प्योर वर्टिकल लगने की बजाय प्योर वर्टिकल लगता तो वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रोक नहीं सकता था, ठीक है, यदि बिल्कुल हार्ड होता। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल फोर्स जो है ना वो इस डायरेक्शन में लगता है, और इसका जो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो इसको धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेलोसिटी को कम करता चला जाएगा, और फिर उसके बाद में जाके बॉडी जाकर के रुक जाती है। पर फ्रिक्शन के कारण नहीं, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए तो स्लिपिंग जरूरी है। वो कंडीशन तो हमने कर ही दिया कि भाई जो है वो ये कंडीशन तो उसको सेटिस्फाई करनी है प्योर रोलिंग के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन है ना देते हैं।